को सुनने के लिए कहिए मैं तैयार हूँ। कितने लोग तैयार हैं? अपने हाथों को उठाकर दिखाएं, कहें मैं तैयार हूँ। ओके, ओपन योर बाइबल टू जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 7 वचन को निकालेंगे। याकूब की पत्री नए नियम में है, जेम्स 4:7। क्या लिखा है? इट सेज, क्या लिखा है? पढ़िए जोर से सब लोग। Submit yourself to the Lord and resist the devil and he will flee from you। सिर्फ फर्स्ट रो ही पढ़ रही है, पीछे वालों के पास बाइबल ही नहीं है। लिखा है अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करो और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से क्या होगा? क्या होगा? बस फर्स्ट रो के लिए भाग जाएगा, पीछे वालों के लिए घर पे रहेगा। जोर से बोलिए, परमेश्वर शैतान का सामना करो तुम्हारे पास से, और ऊंची आवाज में क्या करेगा? भाग जाएगा। आमेन। उनका सामना करोगे तो वो भाग जाएगा। राइट? लेट मी टेल यू अ स्मॉल स्टोरी इन दिस। आमेन। एक बहन ने कहा है कि when I say in story they liked it more, so I will stay in a story। अब जब मैं इस कहानी को सुना रहा हूँ, आप इमेजिन करिए कि ये कहानी आप अपने ऊपर इमेजिन कीजिए। थिंक दैट यू आर द पर्सन। ये सोच के इमेजिन करिए कि वो व्यक्ति आप है। ठीक है? एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा घर बनाया, बहुत सुंदर घर बनाया, इतना सुंदर घर बनाया, 4 BHK 5 BHK का घर बनाया, सब घर की सारी अच्छी वस्तुएं उसमें रखी, उसके बच्चे सब खुश थे। ठीक है? अब एक दिन एक परदेसी आकर कहता है, मुझे आपका घर बहुत अच्छा लगता है, क्या आप अपने घर को मुझे बेचेंगे? तो पहले ये व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं नहीं बेच सकता, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, मैं आपको नहीं दूंगा। ओके? क्या कहता है? मैं नहीं दूंगा। वो उसे डबल प्राइस ऑफर करता है, तब भी वो कहता है नहीं, मैं नहीं दूंगा ये घर, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। ठीक है? वो चला जाता है। उसके कुछ महीने बाद फिर से आता है और आकर कहता है, जब वो खटखटाता है तो कहता है मैंने आपको पहले ही मना किया था, मैं अपना घर नहीं बेचूंगा। तो ये जो व्यक्ति है वो उससे कहता है, ठीक है, मुझे आप घर मत दीजिए, पर अपने ड्राइंग रूम में सिर्फ एक छोटा सा कील लगाने की इजाज़त दीजिए, मैं उसका पैसा आपको दूंगा। ठीक है? डबल दूंगा। सिर्फ एक कील, ओनली अ नेल ऑन योर वॉल, सिर्फ एक कील आपके ड्राइंग रूम की एक दीवार पे। तो ये सोचता है अच्छी डील है भाई, अच्छे पैसे मिल रहे हैं, एक कील ही तो लगाना है, उसे लगाने देते हैं। तो वो लगा देता है। पहले कुछ दिन ठीक चलता है, उसके कुछ समय के बाद वो आता है एक बैग लेकर के, क्योंकि वो कील उसका है, उस कील के ऊपर उस बैग को वो टांग देता है और चला जाता है। कुछ दिन बाद घर के लोग, घर के मालिक, घर के बच्चे सब देखते हैं कि उसके अंदर से कुछ स्मेल आ रही है, बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही है, आती जा रही है, जा ही नहीं रही और पूरे घर को परेशान कर रही है। कुछ दिन बाद जब वो व्यक्ति आता है, कहता है इस बैग को हटाओ, इसमें से बहुत स्मेल आ रही है, हम इसे नहीं रख सकते अपने घर में। तो कहता है आपने मुझे ये कील दिया है, ये जगह मेरी है, इसमें मैं कुछ भी टांग सकता हूँ, ये मेरी जगह है। वो कहते नहीं नहीं नहीं, मुझे वो चाहिए, वो इसे हटाओ यहाँ से। वो नहीं मानता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है उसने कि आपने ये जगह मुझे दी है। दिन बीतते जाते हैं, वो इतने ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि इसमें से इतनी ज़्यादा स्मेल और ये आती है कि घर में कोई आ भी नहीं सकता, जा भी नहीं सकता। अंत में इतना सुंदर घर बनाने के बाद वो व्यक्ति अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, सबको लेकर उस घर को छोड़कर चला जाता है। शैतान भी आपके साथ वही करता है। उसको सिर्फ एक कील की जगह चाहिए आपकी ज़िंदगी में, ताकि जब आपको वो जगह दें तो वो आपकी ज़िंदगी को धीरे 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 रोटन कर आपके सामने से आपको इतना वो ख़राब कर दे कि आप अपनी ज़िंदगी को सामने से हटा दें। इसीलिए बाइबल कहती है पहले परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करो। क्या लिखा था इसमें? सबमिट योरसेल्फ टू द लॉर्ड एंड देन रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्री फ्रॉम यू। शैतान का तब सामना करो तो क्या होगा? तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हो सकता है आज आपकी जिंदगी में कोई ऐसी छोटी सी एक लत हो, छोटी सी एक आदत हो, छोटी सी एक विचार हो, छोटा सा कोई पाप हो जो आपने ध्यान ना दिया हो और वो आपकी जिंदगी के आशीष के आड़े रोक कर रखा है। उसकी स्मेल आपको जिंदगी में परेशान कर रही है। आज उसको अपने जिंदगी से जड़ से निकाल दीजिए। आमेन। कितने लोग तैयार हैं शैतान का सामना करके, दहाड़ कर उसे अपने जिंदगी से निकालने के लिए? आमेन। कल हम लोगों ने चर्च ऑफिस में ये सीखा कि शैतान को कितने जोर से चिल्लाकर डांटना है। आज हम आपको देखना चाहते हैं आप कितने जोर से चिल्लाकर अपनी जिंदगी के उन शैतानों को डांटते हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी के छोटे छोटे जगहों को घेर रखा है। क्या आप तैयार हैं? अपने सारों पर उठकर खड़े होकर एक बार घोषणा करके उस शैतान को डांटिए, अपनी पूरी सामर्थ के साथ दहाड़ते हुए एक सिंह के समान डांटिए और कहिए, शैतान मैं तुझे आज्ञा देता हूं, मेरे जिंदगी के इस स्थान से, मेरे बच्चों के इस जीवन से तू निकल जा यीशु के नाम से, तू निकल जा यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। तुझे कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह ने 2000 साल पहले हरा दिया है। तू हारा हुआ है, तू हारा हुआ है। शैतान तुझे अगर याद नहीं है, तुझे तो याद दिलाते हैं,
तू हारा हुआ है, तेरा कोई अधिकार नहीं है ना मेरे घर पे, ना मेरे बच्चों पे, ना मेरे परिवार पे, ना मेरे शरीर पे, ना मेरे घराने पे, ना मेरे बिजनेस पे, ना मेरे नौकरी पे। मैं तुझे आज्ञा देता हूं, अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल जा यीशु के नाम से, निकल जा यीशु के नाम से, निकल जा यीशु के नाम से, निकल जा यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। क्या विश्वास करते हैं? Amen, amen. Yes, give a mighty clap offering to the Lord. Now lift your hand and say, Lord, I surrender to you. You be the master of my house. You be the master of my life. You be the master of my children. You be the master of my relationship. And let the devil not take a single step or footstep in my life. In my life. Amen. In Jesus' name. And everybody say, Amen. ऊंची आवाज में आमेन।